नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। पालघर में दो संतों की जघन्य हत्या के बाद संत समाज गुस्से से उबल रहा है। संतों के बीच खलबली मची हुई है। पूरी दुनिया के लिए शांति की कामना करने वाले संत ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 70 साल के भगवाधारी संत को क्यों बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया और महाराष्ट्र पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रही। क्यों पुलिस वालों ने बुजुर्ग संतों को उन हत्यारों के हवाले कर दिया। वो हत्यारे कौन थे? संत समाज हैरान और परेशान है क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हुए इस पाप पर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और चुप हैं। शिवसेना खुद को भगवा ध्वजधारी पार्टी कहती है, लेकिन आज जब भगवाधारी संत को सरेआम पीट पीट कर मारा डाला गया तो उद्धव ने किसी मजबूरी में अपने मुंह पर ताला लगा लिया। उद्धव की इस खामोशी ने संतों के भीतर खलबली मचा दी है। इंसाफ के लिए संत आमरण अनशन को मजबूर हो गए हैं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जिस देश में संतों की पूजा होती है वहां आज संतों को किससे डर लग रहा है और संतों को कब मिलेगा इंसाफ? पूछता है भारत। क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू संतों की जान की कोई कीमत नहीं? पूछता है भारत। और किसके डर से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, संतों की आवाज उठाने वालों पर कब तक होगा प्रहार? पूछता है भारत। संतों में जबरदस्त उबाल। टूट रहा सब्र का बांध। सड़क पर उतरेगा संत समाज। हम अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हत्या आरोपी और इनके पीछे के मूल षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश नहीं हो जाता। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या की ये तस्वीरें आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका खून खौल उठेगा। इस तरह की हत्या के बाद भी अगर इंसाफ की आस नहीं दिख रही हो, राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी हो, आवाज उठाने वालों पर हमले हो रहे हो, एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी हो, तो संतों का गुस्सा होना लाजमी है। अब देश भर के साधु संतों ने 28 तारीख को आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आगामी 28 अप्रैल को बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन हम अपने अपने आचार्य संप्रदाय के अनुसार पूजन करते हुए हम एक दिन का सत्याग्रह करेंगे। संतों का सीधा आरोप है कि यह गहरी साजिश है और इसके तार दूर तक जुड़े हैं, इसलिए इसकी जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जाए। हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। मैं केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और दोषियों को तत्काल दंडित किया जाए। तो सवाल ये कि आखिर संतों की जान की कोई कीमत नहीं, आखिर संतों को इंसाफ की आस क्यों नहीं दिख रही? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि संतों में है आक्रोश। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं कंप्यूटर बाबा नामदेव दास त्यागी, अध्यक्ष शतदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है इन्होंने, इसी बारे में बात करेंगे। आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी है हमारे साथ, धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। हमारे साथ हैं स्वामी दयानंद, हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ हैं देवकी नंदन ठाकुर, स्पिरिचुअल लीडर है। आचार्य विक्रमादित्य है मेरे साथ, कन्वीनर हैं विवेकानंद सेवा सदन के। और मेरे साथ अभी जुड़ेंगे
अन्य लोग भी लेकिन हैं। राजपुंज, जी हां, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शिवसेना के सपोर्टर माने जाते हैं। और हैं संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन ये कांग्रेसी नेता ही मैं इन्हें मानता हूं। ये कहते हैं कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी, सांसद हैं, लोकसभा के पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आज जाता हूं कंप्यूटर बाबा आपके पास। नामदेव जी, कंप्यूटर बाबा आपने चिट्ठी लिखी और बाकी मैं सभी के पास आ रहा हूं। कंप्यूटर बाबा, आपने आज चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपने कहा कंप्यूटर बाबा कि संतों को इंसाफ मिले, क्योंकि पालघर में जो हुआ वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। 70 साल के हिंदू संत को पीट पीट कर निर्ममता से मार दिया गया। बाबा देखिएगा, आज माननीय प्रधानमंत्री को इसी तारतम्य में पत्र लिखा हूं, क्योंकि पालघर में जो महाराष्ट्र में जो कृत्य हुआ वो देखा नहीं गया। पूरा देश का संत समाज स्तब्ध रह गया। आज रोने का मन करता है। जिस ढंग से मारा गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कृत्य हुआ, आज मैंने पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिखा, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसे ही संत हमारे मरते रहेंगे? कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज क्या हुआ देखिएगा, केवल 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, इतने से इतिश्रम हो गया। हम पूरा संत समाज मांग करता है कि वहां पे उस रेंज का आईजी, डीआईजी, एसपी, सीएसपी, टीआई जितने भी हैं सबको बर्खास्त कर दिया जाए और जिला कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो, जब उस रेंज के तहसीलदार कोई भी हो, जिला प्रशासन के सबको सस्पेंड किया जाए। साथ में साधु समाज को इतना निर्बल ना समझा जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीबीआई की जांच होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी, अन्यथा पूरा संत समाज इतना दुखी है कि कोई भी कदम उठाने में हिचकेगा नहीं। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र इसलिए लिखा है, ये देखिए, पहला पत्र, एक पत्र पहले लिखा था और दूसरा पत्र ये, क्योंकि एक 29 मार्च को लिखा था और एक आज 25 अप्रैल को, दोनों पत्र लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे साधु संत मर रहे हैं। साथ में अभी लॉकडाउन में भी सब सहयोग कर रहे हैं, कुटिया बनाए हैं, गंगा किनारे भजन कर रहे हैं। बिल्कुल कंप्यूटर बाबा, मैं आपके आक्रोश को समझ रहा हूँ। भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, भोजन की व्यवस्था। साधु संत ऐसे मरते रहेंगे क्या? बिल्कुल कंप्यूटर बाबा, मैं आपके आक्रोश को समझ रहा हूं। आप मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से सारा प्रकरण हुआ, आप जानते हैं कि किस तरह से सरकार काम करती है, आप समझते हैं। लेकिन आप सब जजमान यहां बैठे हैं, आप सब हिंदू संत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और आप सब ने हमेशा यही सीख दी है कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। लेकिन आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुभूतानंद जी, आप बताएं कि संतों को क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या संत शांति का प्रतीक है? वो 70 बरस का जो हमारे संत थे और उनके साथ दूसरे लोग, वो तो शांति का प्रतीक थे, उनको मार दिया गया। लेकिन भगवा ध्वजधारी जो अपने आप को कहते हैं शिवसेना, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाने वाले थे, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और वो चुप है अनुभूतानंद जी। ऐश्वर्य जी, मैं अपने रिपब्लिक भारत को और भाई अपने अर्णव गोस्वामी जी को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले, बिल्कुल, कि उन्होंने इस देश के सामने अपनी संस्कृति के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए जो पालघर में जो घटना हुई है और उसमें जो संतों का बहुत निर्ममता से जो उनकी हत्या की गई है, उस हत्या के पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है। बिल्कुल। और वो बू इसलिए, संत कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होते हैं, संत तो सबको सुखी करने के लिए अपने को घर से आने के बाद वो सदा सबकी सेवा में लगने का मन बना के रखते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई देश का नहीं, कोई कहीं का नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारे जितने भी जहाँ संत महापुरुष रहते हैं वो सभी देश के भले के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से, कामना से
काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो देश के अहितकर लोग हैं, जो देश को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, जो जिनके द्वारा देश को अच्छे रास्ते पर चलाया जा रहा है, उनके पर जिनकी सद्भावना नहीं है, ऐसे ही संतों के प्रति जो पालघर में यह जघन्य अपराध हुआ है जी, ये ऐसा अपराध है जो अक्षम्य है। बिल्कुल अनुभूतानंद जी, आपने कहा अक्षम्य है। अनुभूतानंद जी, आपने कहा अक्षम्य है। देवकीनंदन ठाकुर जी, स्वामी दयानंद जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि जो इनके पीछे हैं और जो चुप्पी है, इसलिए मैं जा रहा हूं। सांसद, बीजेपी के सांसद, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जिस तरह से अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे बाला साहब ठाकरे, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे भगवा ध्वजधारी पार्टी कहते हैं अपने आप को, वो सत्ता में है, लेकिन सत्ता में होते हुए संत परेशान है, संतों की हत्या हो रही है महाराष्ट्र में। रूडी जी, धन्यवाद आश्चर्य। सभी संतों को मेरा प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये घटना हुई और स्वामी कल्पावृक्ष गिरी जी और उनके सहयोगी की हत्या हुई, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अगर यही किसी और समाज का घटना होता, आज तो रिपब्लिक ने इस विषय को फिर से जिंदा किया है। हम लोगों ने उस दिन के बाद से, जो पहला दिन ये घटना घटा, उसके बाद से राज्य सरकार ने वक्तव्य दे दिया और उसके बाद एक शांति सी बनी थी, जांच पड़ताल चल रहा है। वहां ये भी बताना चाहूंगा, उससे 2 दिन पहले भी एक मेडिकल टीम गई थी जहां इन लोगों ने उस पर प्रहार किया था, जो लॉकडाउन के समय उनके यहाँ गया था जी। तो ये सार्वजनिक तौर से ये घटनाएं वहां हो रही थी और राज्य की सरकार ये जानते हुए कि ऐसा व्यवहार वो लोग कर रहे हैं। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सस्पेंड कर देना एक सामान्य रूप से संवाद, कोई बड़ा संवाद समाज में नहीं जा रहा है कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। मुझे तो अभी भी वो दृश्य याद है जब पुलिस वालों को देखने के बाद उनको लगा कि फरिश्ता आ गया है, अब हमारी जान बच जाएगा, और बार बार वो उनके उन्हीं के सामने मार दिया गया राजीव जी, और वो सामने में मार ऐसा ये वही धरती है जो हाँ 26/11 में लोगों ने, कसाब को पकड़ने वाले टुक्काराम जी ने अपने छाती पर गोली लिया था, वही सलस्कर साहब थे, सब लोग थे। वही ऐसा माहौल बन जाए, इतना कम समय में परिवर्तन हो जाए कि पुलिस वालों को ये ना लगे, और वो भी साधु संतों से किसी का, मैं समझता हूं कि जो भी समाज के लोग वहां थे उनके पास भी तो साधु संत होंगे, वो भी तो उनके भी समाज का कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई भी। लेकिन ये हुआ क्यों? मुझे लगता है कि सभी साधु संत ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये असामान्य परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई और अभी तक इतना सन्नाटा क्यों है। मुझे लगता है ये सवाल बड़ा आज हमारे मन में भी खड़ा हो रहा है। बिल्कुल राजीव प्रताप रूडी जी, आप ठीक कह रहे हैं, सवाल खड़ा हो रहा है। आपने कहा कि संत जो कि शांति का प्रतीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी, स्वामी दयानंद जी। देवकीनंदन जी, आपके पास आ रहा हूं, और फिर संजीव कौशिक, मैं जानता हूं आपका काउंटर क्या है, लेकिन साधुओं में आज रोष है। मेरे को बताया गया कि एक तरफ हिंदू धर्माचार्य सभा प्रोटेस्ट करने जा रही है, और वहीं एक और सात्विक प्रोटेस्ट। तो भारतवर्ष में, पूरे भारत में संत समाज में एक रोष है कि वो पालघर का सत्य जानना चाहते हैं। और उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर जी, जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया, जब रिपब्लिक मीडिया ने सवाल उठाया, हमने पूछा तो मारने की कोशिश सरेआम मुंबई की सड़कों पर, फिजिकल हार्म, गाड़ी पर आके वार हो रहा है। क्या छुपाना चाहते हैं ये देवकीनंदन ठाकुर जी? ऐश्वर्य जी, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। लीजिए। पहली बात तो मैं जो अर्नब गोस्वामी जी पर, जो इतने श्रेष्ठ पत्रकार हैं, उन पर जो ये हमला हुआ है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। पत्रकार ये इतने बढ़ चढ़ के इन्होंने भारतीय साधु संतों की परंपरा का साथ देते हुए इन्होंने इस मुद्दे को इतनी जोर से उठाया, और उस मुद्दे में कुछ प्रश्न उन्होंने किए, तो ये कोई मतलब नहीं है कि कोई प्रश्न अगर पूछेगा तो आप उस पर हमला कर देंगे। ये भारत के चौथे स्तंभ पर आक्रमण है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं अर्नब गोस्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दूसरे में आता हूं संतों के ऊपर। संतों की जो निर्मम हत्या हुई है, मेरी 3 मांगे हैं। एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो, दूसरा ये जितने भी अपराधी इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, और तीसरा सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी संत बैठे, मैं सबके चरणों में नमन करते हुए एक प्रार्थना कर रहा हूं
कि कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों संतों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देंगे 6 बजे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, ये वो संत हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, ये वो संत हैं जिन्होंने हमें संस्कृति बताई, संस्कार बताए, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आज हम उनको भूले नहीं। कल शाम 6 बजे अक्षय तृतीया के दिन अपने अपने घरों में हम लोग दीप जलाएं और दीप जलाकर सभी लोग जो आपके पैलन में भी बैठे उनसे भी प्रार्थना, देवकीनंदन जी मैं समझ प्रार्थना और मैं आपके भाव समझ रहा हूं, स्वामी जी से भी एक सेकंड मैं चाहूंगा आप श्रद्धांजलि दें और सोशल मीडिया पर इन फोटोओं को प्रचारित करें और इस पूरे दुनिया को बताएं कि हिंदू संस्कृति अभी मरी नहीं है, बिल्कुल नहीं मरी है। मैं आपके भाव समझ रहा हूं देवकीनंदन ठाकुर जी। ये राजपुंज और संजीव कौशिक यहां बैठे हैं, आप भाव समझ रहे हैं? जी आप दोनों भाव समझ रहे हैं। राजीव प्रताप रूड़ी थे, कंप्यूटर बाबा है, देवकीनंदन ठाकुर है। आप मुझे बताएं ऐश्वर्य जी, बोलिए पुंज साहब बोलिए। ऐश्वर्य जी, जितने आक्रोश है हमारे साधु संतों में, मैं पहले सबको प्रणाम करता हूं। और आज हमारे शस्त्र और शास्त्र का पाठ हमारे को पढ़ाने वाले छठे हमारे अवतार परशुराम जी का आज जयंती है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश के जितने साधु संत हैं वो सब हमारे पूजनीय हैं और उसके बाद न्याय होगा। तो क्या वो पूजनीय नहीं? राजीव प्रताप रूड़ी जी, क्या वो पूजनीय नहीं थे जिनको पाल घर में मार दिया गया? राजीव प्रताप रूड़ी जी, क्या वो पूजनीय नहीं थे? वो भी ऐश्वर्य जी, वो भी हमारे। तो फिर इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है उनके साथ? क्यों पुलिस ने उनको, राजीव प्रताप रूड़ी जी, क्या वो पूजनीय नहीं थे? ऐश्वर्य जिनको पाल घर में पुलिस के सामने मार दिया गया लाठों। न्यायिक प्रक्रिया पे थोड़ा सा भरोसा तो रखें एकदम। अरे पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस के सामने मारा गया। राजीव प्रताप रूड़ी जी, पुलिस के सामने मारा। देखिए, जितना विजुअल्स है, ऐश्वर्य जी, जितने विजुअल्स उपलब्ध हैं जी और जितने साक्ष्य सबको प्राप्त हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ हम लोगों ने देखा है, और मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार ने पुलिस वालों के खिलाफ भी अगर सख्त कदम किया होता, बर्खास्त कर दिया होता इन 2 सिपाहियों को या एएसआई को, या कुछ और कठोर कदम उठाए होते, तो सामान्य अपराध की तरह जांच चल रहा है। 2 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा आचरण दिखा रही है जो शायद सब किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। साधु संत तो ऐसे भी सबको धैर्य रखना सिखाते हैं और उनकी अगर धैर्य की सीमा टूट जाए तो देश में और दुनिया में ना जाने क्या होगा। वैसे लोग अगर आक्रामक होकर के इस विषय को रख रहे हैं, जो हमारे सबकी जिम्मेवारी और खास करके महाराष्ट्र के राजनेताओं की जिम्मेवारी है कि संतों की बात सत्ता में है के एहसास को जरूर महसूस करें। और कौन करेगा? जांच कुछ जांच में कोई दम दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए आचार्य विक्रमादित्य, और फिर मैं आ रहा हूं स्वामी दयानंद जी के पास। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, अगर कुछ छुपाना नहीं था तो जब सवाल उठाए अर्नब गोस्वामी ने, जब रिपब्लिक में हमने सवाल पूछा कि पाल घर की असलियत क्या है, तो क्यों 200 से ज्यादा एफआईआर कराई कांग्रेस पार्टी ने? क्यों जानबूझकर अटैक करवाया? क्यों चुप करना चाहा अर्नब गोस्वामी को, अगर वो पाल घर की सच्चाई को छुपाना नहीं चाहते हैं तो? बताइए आचार्य विक्रमादित्य, और फिर संजीव कौशिक के दूसरी तरफ। सबसे पहले तो इस बात को, जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो अर्नब गोस्वामी जी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से ये पूरी की पूरी जो घटना है आज जनता के समक्ष पहुंच सकी, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार ने इस पे पूरी तरह से लीपापोती करने की व्यवस्था बना ली थी। 16 तारीख की घटना 19 तारीख तक किसी को पता ही नहीं था क्या घटना घटी। उसके बाद जब पूरे विश्व को समझ में आया, अर्नब गोस्वामी जी ने उठाया, तब उनकी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया गया, सबको पता है वो किसने करा, कैसे किया, क्यों किया। और इस बात को हम समझे कि ये कोई साधुओं की छोटी सी घटना नहीं है। मैं कहूंगा ये सुपारी है, सुपारी। बताइए ऐश्वर्या, लगातार मैं पहले दिन से ही सुन रहा हूं कि साधुओं की हत्या पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन सबके द्वारा सुपारी दी गई है। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। सुपारी दी गई, सुपारी। आप क्या बोल रहे हैं? संजीव कौशिक, मुझे पहले बोलने दिया जाए। संतों की हत्या करने का प्रयास किया जी, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले वास्तविक तौर पे पहले उनको बोलने दीजिए। आवाज मेरी जाएगी नहीं, फिर बोलने का नहीं किया जा सकता। जा रही है आपकी आवाज, बोलिए। तथाकथित तौर पे जो भी उस पे लीपापोती
समाप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐश्वर्या, मैं ये कह रहा हूं कि पहले दिन से ही लगातार राजनीति नहीं होनी चाहिए और पहले दिन से ही राजनीति एक दो पुलिस नहीं थे, 15-20 पुलिस वाले थे, उन्होंने एक गोली नहीं चलाई। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी जरा सुनते हैं इनको, आचार्य विक्रमादित्य एक सेकंड सुनते हैं जरा संजीव कौशिक क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए, गाइए आप अपनी बात गाइए। आप राजनीति लूट लो। अरे महाराज सुन तो लीजिए, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके साथ हम हैं, आपकी राजनीति है और इन तमाम लोग जो इसके दायित्व के, अरे भारतवर्ष पे हमला है, आप पे हमला है, हम पे हमला है, सब पे हमला है। सुन तो लीजिए पहले, 2014 से जो हिंदुवादी सरकार आई, ऐसा क्या हो गया कि लगातार आप पे हमले हो रहे हैं? एक बार भी सरकार के मुंह से आवाज कैसे नहीं निकलती है? आप पूछते हैं कि अरे सुन तो लीजिए, लगातार बोलेंगे। प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, प्रायश्चित कर लेना। आचार्य विक्रमादित्य, सुनिए महाराज जी। संजीव कौशिक, आपका वार भारतीय जनता पार्टी पर है। संजीव कौशिक, आपका वार भारतीय जनता पार्टी पर है। स्वामी दयानंद जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को जवाब देना होगा जल्दी, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव प्रताप रूडी सुनिए, ये कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अटैक हो रहा है संतों पर, क्या ये सच है? वो जवाब देना, क्या ये सच है राजीव प्रताप रूडी? बताइए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे से सवाल करना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, गृह मंत्री को बोलना चाहिए। विषय पर टिप्पणी न करके एक ऐसे बेबुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है बस उस पर संतों पर आक्रमण हो रहा है। मैं ऐसे संदर्भ पर तो मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहूंगा कि जो इतना विभक्त रूप से कोई अगर वर्णन करे परिस्थितियों का और स्वीकार न करे और अपनी सरकार को न कहे कि इसकी जांच पूरी की जाए। और मैं हतप्रद हूँ कि ऐसे भी लोग टेलीविजन चैनल पर आके साधु संतों की हत्या के बाद भी इस प्रकार की टिप्पणी करें, इससे शर्मनाक राजनीतिक परिस्थिति और शर्मनाक परिस्थिति नहीं हो सकती। स्वामी दयानंद जी, आप चुप है बहुत देर से। बाबा स्वामी दयानंद, अब एक सेकंड सुन लीजिए संजीव कौशिक जी। पालघर में जो हुआ वो देखा, कम से कम बोलने तो दीजिए। स्वामी दयानंद जी, आशीर्वाद देता हूं कि संतों का सवाल इन्होंने उठाया है। प्रथम बार मैं बोल रहा हूं, जब इंदिरा जी ने साधुओं पर गोली चलवाई तो उस समय बीजेपी की सरकार थी। जब जजी अटैक हिंदुओं पर लगाई इंदिरा गांधी जी ने, तब क्या बीजेपी की सरकार है? सही बात। जब पंडितों को हटाया गया कश्मीर से तो क्या इंडिया की सरकार, ये बीजेपी की सरकार है? पहले इस बात को खत्म कीजिए। बीजेपी जो है हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए और सभी देश देखिए, उस समय याद कीजिए कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, कि कितना सपोर्ट किया था। आज वही मैडम सोनिया जी चुप है क्योंकि इनके द्वारा वो हमला हुआ है, पवार जी के द्वारा हमला हुआ है। और मैं एक बताना चाहता हूँ, वहाँ के संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के, जिन्होंने भैंसे से बेच कहलवाया, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है महाराज जी, आप जिनका नाम साधुओं में मैं आपके साथ हूँ, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू आपके साथ है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, ये उद्धव ठाकरे के खानदान के गुरु, आप समझिए इस चीज को, गुरु रामदास आपको आगे राजनीति करके दिखलाया। उस जगह पर पालघर में संतों की हत्या, ये हिंदुओं की हत्या। कंप्यूटर बाबा, बिल्कुल स्वामी दयानंद जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। कंप्यूटर बाबा, आप मेरे को बताइए, कंप्यूटर बाबा आप मेरे को बताइए, आप तो कांग्रेस को भी भलीभांति समझते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप तो कांग्रेस को भी भलीभांति जानते हैं, समझते हैं। और आपने बोला नहीं कांग्रेस के नेताओं को कि भाई असलियत आनी चाहिए पालघर की बाहर। बाबा मैं कहता हूं, ये क्यों? कांग्रेस भी तो पावर में है वहां महाराष्ट्र में। बाबा संतों के साथ ऐसा अन्याय कब तक? कल तो हम लोग पूरे देखिए, परशुराम जी, हम पूरा संत समाज इसमें राजनीति नहीं करना चाहता जी। साधु समाज चाहता है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, संतों को कोई भी कमजोर न समझा जाए, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। रंजन जी आ रहा हूँ। सक्षम होता है, उसे कमजोर न समझा जाए। के लिए कोई भी हो, मैं किसी राजनीति में नहीं करना चाहता हूँ, इसमें राजनीति का काम करना चाहता हूँ, राजनीति के सवाल उठाना चाहता हूँ। इन संतों को हत्या हुई है, जिस ढंग से हत्या की है, पीट कर हत्या की है, मुझे लगता है संतों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई भी पार्टी हो, जो भी गलत करेगा छोड़ा नहीं जाएगा।
बिल्कुल कंप्यूटर बाबा, आपने कहा कोई भी पार्टी हो, लेकिन वहां पर शिवसेना देवकीनंदन ठाकुर जी और अनुभूतानंद गिरी जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, अनुभूतानंद गिरी जी, राजीव प्रताप रूडी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनुभूतानंद जी के पास। वहां पर अपने आप को देवकीनंदन जी भगवा ध्वजधारी शिवसेना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब के सुपुत्र मुख्यमंत्री हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कौन लोग हैं जो उन पर दबाव दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो पालघर की सच्चाई नहीं आने देते, और जब सच्चाई का सवाल उठाया जाता है तो उनको मारने की कोशिश की जाती है, उनको चुप करने की कोशिश की जाती है। ऐश्वर्या, इस तरह के संस्कृति के जन्मदाता के ऊपर कोई सवाल नहीं। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको बताऊं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हिंदू समाज और हिंदू साधु संतों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार इस देश में हुआ है। जब जब अन्य किसी धर्म के लोगों की बात होती है, सभी समाज, सभी पार्टियां आगे आ जाती हैं, लेकिन जब हिंदुओं के साथ, साधु संतों के साथ में ऐसा कोई व्यवहार होता है तो सभी लोग मौन होकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये सब जानते हैं कि वहां पर धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा विषय है, धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा विषय है। और उन्हीं लोग, अभी पंजाब में ही कल एक साधु पर आक्रमण हुआ है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं भारत सरकार से भी और प्रत्येक प्रादेशिक सरकार से कि साधु संतों की सुरक्षा का कानून बनना चाहिए, अन्यथा एक एक करके सभी साधु संतों को, आज अर्णब गोस्वामी पर हमला हुआ है, फिर कल एक साधु पर हमला हुआ है, ऐसे कर करके हिंदू संस्कृति का विनाश न हो जाए, इसके लिए साधु संतों आप सब बैठे हैं, विनाश नहीं हो सकता। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप सब बैठे हैं, हम सब दीप जलाकर जी, हम सब दीप नाश नहीं हो सकता। श्रद्धांजलि दें, आप सब शांति के प्रतीक हैं, पुनः जिंदाबाद करें। आप सब शांति के प्रतीक हैं, आप सब जजमान बैठे हैं। मैं पहले जा रहा हूं आचार्य स्वामी अनुभूतानंद जी के पास। अनुभूतानंद जी, राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा, राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा सच्चाई आनी चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन पालघर में जो दो संत थे, पालघर में जो दो संत शांति से बैठे थे, फॉरेस्ट गार्ड की प्रोटेक्शन में थे, उसके बाद पुलिस के प्रोटेक्शन में थे, उनको किनके कहने पे पुलिस ने सौंप दिया उन लोगों को जिन्होंने पीट कर निर्ममता से उनको मार दिया गया। गिरी जी। ऐश्वर्य जी, ये बात बहुत समझने लायक है, बहुत ये लीपापोती का विषय नहीं है जी। यहां तो सीधा सीधा बात करने की बात है। हाँ जी, बोलिए। डबल इसमें आवाज आ रही है जी, तो इसमें डबल आवाज आ रही है जी। हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, निवेदन कर रहा हूं जी। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा, आपका ऑडियो तब तक ठीक हो रहा है। राजपुंज जी, आप मुझे बताइए ना, आप कैसे इन सभी संतों को संतुष्ट करेंगे? ये सभी संत हमारे जजमान यहां बैठे हैं, आप इनको कैसे संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल संत हमारे, मैं ऐश्वर्य जी, हमारे पालघर का सच्चाई बताइए बस। बैठे हैं यहाँ, हम सारे हमारे लिए पूजनीय हैं और हम उनका सबका आदर करते हैं, दिल से आदर करते हैं, और आज तक हम उनको पूछते चले आए हैं। मैं उनके आक्रोश को भली भांति जानता हूं, उनके अंदर जितना आक्रोश है उनसे 2 गुना ज्यादा हमारे अंदर आक्रोश है, और थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया पे तो पालघर की सच्चाई पर आपने रोक नहीं लगाई। देखिए न्याय के साथ ही सब कैसे, अब यहाँ पे यह तो है नहीं कोई यहाँ पे ऐसा देश है कि यहाँ उठ के अगले दिन उठा के किसी को ले आया जाए, या उसको फांसी दे दी जाए, या उसको गोली मार दी जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो हमारे देश में कुछ एक प्रक्रिया है जिनका पालन किया जा रहा है, और आप विश्वास रखिए उद्धव सरकार पे, और उद्धव सरकार आपको बिल्कुल रिजल्ट देगी। मैं बिल्कुल आश्वासन। राजीव प्रताप रूडी, क्या हम भरोसा कर सकते हैं? कभी कहते हैं हम ऐसी सरकार पे क्या भरोसा कर सकते हैं? राजीव प्रताप रूडी, भरोसा करने लायक वातावरण नहीं है। बिल्कुल विक्रमादित्य जी, आ रहा हूं। होम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। जिस प्रकार से पंजाब के होशियारपुर में भी एक साधु पर हमला हुआ, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की धरती जहां आचार्य जी, आ रहा हूं, ये चीफ कारकरे थे, कामटे थे, सलस्कर थे, तुकाराम थे, उसी धरती पर पुलिस प्रोटेक्शन के बीच 2 साधुओं को मारा जाना, ये मुझे बिल्कुल अपने हाथ से उनको छोड़ देना, उनको मरने देना अपने समक्ष, इतना बड़ा पाप उनके समक्ष हुआ। मैं बिल्कुल मेरे समझ से परे है कि आखिर पूरे भारतवर्ष में एक है कि यदि घटना हो गई होती तब पुलिस पहुंचती तो पुलिस का नाकामयाबी कहा जाता, लेकिन पुलिस के हाथों से उन्हें छोड़ देना, ये किसी की बात, किसी क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी,
क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से, कि पालघर का सत्य आएगा बाहर? बिल्कुल नहीं ऐश्वर्या जी, संतों के हत्यारों को इंसाफ मिलेगा? ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है, बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। जो सत्य, जो साक्ष्य आपके समक्ष आ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य पुंज आप लोग कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो जो तथ्य वो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है, सारा लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर कहा जा रहा है कि 2500 से ऊपर आदमी थे, इन्होंने 100 आदमियों पर FIR की और 100 आदमियों पर बेल के लिए वहां के एक पादरी ने उनकी बेल की एप्लीकेशन लगा दी उनके ऊपर। और उसके बाद जो वहां SP का बयान आ रहा है, एक बार SP साहब ने कहा कि वहां का जो महाराष्ट्र का पुलिस का लॉ है उसके अंदर हम हवाई फायर भी नहीं कर सकते, हमारे पास बंदूकें भी नहीं थी। और दूसरी तरफ होम मिनिस्टर ने कहा कि हवाई फायर हुआ है। और जिस प्रकार की पूरी तरह से लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, केवल राजनीति की बातें करते रहेंगे, अपनी डिमांड नहीं बताएंगे। आपकी डिमांड है क्या? इन बातों पे क्या चाहते हैं सरकार से? चाहिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन क्या चाहते हैं सरकार से? महाराज जी सरकार से क्या चाहते हैं? आ रहा हूं देवकी नंदन जी, आ रहा हूं दयानंद जी, इन्वेस्टिगेट हो पाए, आ रहा हूं अनुभूति नंदन को न्याय देने का प्रयास करें। मैं वही कह रहा हूं कि आप राजनीति का हिस्सा ना बने। संतों की हत्या पर राजनीति हो रही है और आप उसके हिस्से में सहभागिता अपनी न दिखाएं। आप बताएं, बोले आचार्य। अरे क्या सहभागिता बात करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर? आज वास्तविक तौर पे सत्य यह है कि वहां की सरकार लीपापोती कर रही है, वहां की सरकार सारे तथ्यों को छुपाने का प्रयास। बताइए मेरे को स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद मुझे आज बताएं आप। आचार्य जी ठीक है, रुकिए कौशिक जी। स्वामी दयानंद, मेरा सवाल आपसे ये है, पालघर का सत्य तो छोड़िए, सवाल पूछने पर जो सरकार मार डालने की कोशिश करे, सरकार कांग्रेस का जी और NCP का और शिवसेना का ये मिली भगत है, ये मिली भगत है। जब तक ये रहेगी सरकार, न्याय नहीं होगा। इसलिए वहां पर अब जवाब दीजिए पुंज साहब, इसके बाद अब जवाब दीजिए पुंज जी। बिल्कुल न्याय होगा, आप विश्वास रखिए उद्धव सरकार पे, हमें अपने मुख्यमंत्री अरे ये तस्वीरें देख लीजिए, देखिए विश्वास करिए, मैं आपको इन संतों को देखिए, यहाँ बिल्कुल आश्वासन देता हूं, ये सब पूजनीय यहाँ बैठे हैं। जो ठाकरे साहब जो बैठे हैं वो केवल अपनी कुर्सी का मोह करके बैठे हैं। अनुभूतानंद गिरी जी, अनुभूतानंद गिरी जी, अनुभूतानंद गिरी जी, इतनी बड़ी परिस्थिति चल रही है। अनुभूतानंद गिरी जी ये कह रहे हैं आपसे, गलत है उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं आपसे, उद्धव सरकार पर भरोसा कीजिए। मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल आप बोलिए बाबा। अनुभूतानंद गिरी जी, क्या आप भरोसा करेंगे उद्धव सरकार पर? देखिए, बताएं। जिसको सत्ता का सुख मिल जाता है और वो सत्ता के सुख को नहीं छोड़ सकता, जो मिली जुली खिचड़ी है ना, ये इस खिचड़ी से इनका भी दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि वो खिचड़ी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सत्य में जीना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो अर्णव जी के ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगा दिए गए और अर्णव जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। के बारे में बोल रहे हैं क्या ये बात? मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं वहाँ की सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। कौशिक जी मैं वहाँ की सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। आप सत्ता की बात कर रहे हैं और आप मेरी बात सुनो, पहले बीच में मत बोलो, सुन लीजिए। अगर बोलिए देखो, मेरी बात अगर सुननी है तो सुनो। बोलिए, आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको सत्ता का सुख मिल जाए और मिली जुली सरकार का जिसको सुख मिल जाए, ऐसी महाराष्ट्र सरकार जहां पर हमारे बहुत बड़े महापुरुष ठाकरे जी, जिन्होंने भगवा ध्वज को अपनाया और भगवा ध्वज जिनका अपना एक हिंदुत्व का एजेंडा रहा है, एक लाइन बोला आपके पक्ष में, ऐसी सरकार में आप उनके सुपुत्र के आने के बाद आप राजनीति जो मिली जुली खिचड़ी वहां पर बनी है, उस खिचड़ी का सुख जब से उनको मिल गया है, तब से उनको संत दिखाई नहीं देते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आप दुख समझिए, दिखाई नहीं देता है। राजीव प्रताप रूडी जी, और कुछ दिखाई नहीं देता। राजीव प्रताप रूडी जी, आप दुख समझिए आज संत समाज का। कंप्यूटर बाबा ने जो कभी लोग कहते थे कि कांग्रेस के साथ है, इस पार्टी के साथ है, उस पार्टी के साथ है, सब छोड़ के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। संत समाज आक्रोश में है, संत समाज में खलबली मची हुई है। राजीव प्रताप रूडी जी, जब से पालघर में 2 संतों को मारा है और उसके बाद सवाल नहीं उठाने दे रही है वहां की सरकार, न्याय की मांग हो रही है। रूडी जी, पहले दिन भी जब ये घटना हुई थी तो ये साधु संत जुड़ा अखाड़े के हैं और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी भी वहां आए थे, आप ही के चैनल पर थे जी, और उन्होंने भी इस बात को रखा था कि पूरी जांच होनी चाहिए। आज हफ्ता दिन बीतने के बाद भी कुछ तथ्य प्रकाश में नहीं आए
अर्नब के साथ भी जिस प्रकार से घटना घटी वो निंदनीय है और शर्मनाक है जी। उसके बारे में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया। मैं नहीं समझता हूं कि जो जिस तरह से सरकार की इच्छा है या सोच है या चाल है, बहुत कुछ तथ्य इसमें भी प्रकाश में आने वाला है। तो अगर साधु संतों की इच्छा हो तो राज्य की सरकार को साधु संतों के पक्ष में जो भी एजेंसी इनको सही लगता है, क्योंकि ये छोटा समाज नहीं है, ये बहुत बड़ा समाज है, इनके धैर्य के लिए, इनके विश्वास के लिए ये आवश्यक होगा कि निष्पक्ष जांच के लिए अगर साधु संतों का मांग है तो जांच किसी अन्य एजेंसी को राज्य सरकार को स्वयं सौंप देना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक नेशनल एजेंसी को दे देना चाहिए, नेशनल एजेंसी को दे देना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, क्या आपको भी यही लगता है? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप बताइए, क्या आपको महाराष्ट्र की सरकार से, क्या आपको महाराष्ट्र की सरकार से कुछ भी उम्मीद है? देखिए, अभी ये मानवा पूछ रहे थे संतों को क्या चाहिए जी, संतों को सीबीआई जांच चाहिए। ये पूछ रहे थे संतों को क्या चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, उस गांव की आबादी कितनी है इन्होंने हमको बताया, और उस गांव में आबादी कम है, इतने लोग लॉकडाउन में कहां से आ गए, ये जांच का विषय है। बहुत बड़ा सवाल है। जांच हो जाएगी तो कौन लेके आया होगा नहीं। दूसरी बात मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपसे बात शुरुआत में कही कि संतों की, एक मिनट, क्या लोगों को गिरफ्तार नहीं जांच हो रहा है तो सीबीआई जांच कराने में आपको तकलीफ क्या? आपको क्या नुकसान होगा? क्या चाहते हैं महाराज जी? अरे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैंने शुरुआत में और नई सरकार मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ फरने लगेगा, आप ये चाहते हैं? ना देखिए महाराज एक बात सुनिए, कोई न हो हमें कहा नहीं, संतों का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। कोई भी राजा हो, नहीं कोई भी राजा हो, सुनिए, अच्छा, अरे हमारी बात तो सुनिए, एक बार हमें बोल, अरे महानुभाव जी बोलिए, महानुभाव हमको बोलने तो दीजिए। देखिए, इस देश में कोई भी राजा हो ना, हमारी कोई हानि है ना कोई नुकसान है। आप शासन कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन सीबीआई जांच से आपका कोई नुकसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में कहा कि संतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम शाम को 6 बजे दीप जलाएंगे। क्या आप लोगों ने किया कि हम दीप जलाएंगे? क्या आप लोग दीप जलाएंगे? राज्य सरकार को चाहिए इस वक्त, ऐश्वर्या जी, राज्य सरकार बोलिए इस वक्त चाहिए कि वो केंद्र एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समर्पण करे। हमें संत समाज को किसी भी प्रकार से राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। राज्य सरकार के रहते हुए, मंत्री पुलिस के रहते हुए हमारे संतों की हत्या कर दी गई। आज किसी प्रकार भी राज्य सरकार को कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। राज्य सरकार को चाहिए कि संतों की मांग के सब क्या साधु संत सिर्फ और सिर्फ नेशनल मरने के लिए है क्या? कल भी आक्रमण हुआ है साधु संतों पे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है इस मैटर में। अभी तक जो जांच हुई है वो केवल आप क्या कहेंगे? मीडिया में रिपोर्ट्स आई है उनके माध्यम से लग रहा है केवल लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार कौशिक जी यहाँ बैठे हैं, वो मुझे लगता है कि अरे साहब, स्वामी दयानंद करे, रूडी साहब बगल में बैठे हैं, केवल स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी, माफ कीजिएगा, स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी, चाहे कौशिक साहब, ये गलत है। आप इनके आक्रोश को नहीं समझ रहे हैं। ये सब पूजनीय महाराज यहाँ बैठे हैं, ये सब पूजनीय यहाँ बैठे हैं। जो राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इनको किससे संतोष मिलता है, उनको किससे संतोष मिलता है, स्वामी दयानंद जी, आपको किससे संतोष मिलता है? आप ही बता दीजिए इनको, आप ही बता दीजिए। उद्धव ठाकरे सुन रहे होंगे, आप ही बता दीजिए, महाराष्ट्र सरकार सुन रही होगी। चाहिए उस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है संतों की, जो संतों को मरवाता है, जो संतों को इतना बुरी तरह घिनौनी हरकत किया है संतों के साथ, उसके ऊपर संत कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसलिए इसकी नेशनल एजेंसी से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने भी बोल दिया। तो ये जो बात है स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी, सभी आप पूरा का पूरा संत समाज एक साथ होकर इकट्ठा होकर और शांतिपूर्ण होकर, शांतिपूर्वक ये कह रहा है उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र सरकार से, कि सीबीआई जांच को दे दो, क्योंकि भरोसा नहीं है अब महाराष्ट्र सरकार पर। कौशिक जी, पुंज साहब, तो ये कोई बीजेपी नहीं कह रही है, ये कोई अकेले राजीव प्रताप रूडी नहीं कह रहे, ये सभी पूजनीय माननीय संत जो यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्वक ये कह रहे हैं कि मान जाओ
जो पालघर में हुआ, क्योंकि क्या चाहती थी कौशिक जी, आप मुझे बताइए। आप बार बार बोल रहे हैं कौशिक जी, और फिर मैं रूडी जी के पास आऊंगा, आपके पास आ रहा हूं, बाकी संतों के पास आ रहा हूं मैं। संजीव कौशिक एक सवाल का जवाब दो। संजीव कौशिक एक सवाल का जवाब दो। आप और पुंज साहब बार बार ये कहते हो कि सच्चाई नहीं रुकेगी, सच्चाई आ रही है, सच्चाई आ रही है, सच्चाई आ रही है। आप कहते हो कि सिर्फ बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, सच्चाई आ रही है। तो जब एक पत्रकार ने, उनका नाम है अर्नब गोस्वामी, उन्होंने जब सवाल पूछा पालघर पे सवाल पूछा, तो पहले तो आपने 2 दिन में 200 से ज्यादा एफआईआर करा दी, डराने की कोशिश की। बस सवाल सुनो, कांग्रेस पार्टी ने डराने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी नहीं डरे। उसके बाद जब नहीं डरे तो चुप करने के लिए रात को अटैक कराया, और फिर कहते हो कि भरोसा करो। कैसे भरोसा करो? कैसे भरोसा करो? किस पे भरोसा करो? कैसे भरोसा करो संजीव कौशिक? और किस पे भरोसा करो? उस पे जो कि संतों को मरवा रहे हैं। कौन मरवा रहा है संतों को? हमें क्या पता? सच्चाई आनी चाहिए। हम सवाल पूछते हैं, हमने सवाल पूछा, गृह मंत्री से पूछा, हमने सवाल पूछा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने देश के प्रधानमंत्री से पढ़ाई करते हैं। उद्धव ठाकरे से आपने सवाल पूछा। आप 4 नंबर के लोगों से सवाल पूछते हैं। सोनिया गांधी के हाथ में क्या है? विपक्ष में सबसे वो 4 नंबर पर खड़ी है। राजीव प्रताप ऐसे लोगों से पूछते हैं जिसके हाथ में कुछ नहीं है। पूछने से क्या होता है? ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता राजीव प्रताप रूडी, आप इनको समझा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। सही कहा आपने, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है जी। लेकिन अगर साधु संतों में बड़ा आक्रोश है और राज्य सरकार को कोई मलाल नहीं है, वो सच चाहते हैं, और इनके भी ये लोग भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, तो राज्य सरकार को स्वयं ये केस सेंट्रल एजेंसी को कैसे मलाल नहीं है? ये कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार को भी आगे राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं आप। साधु संतों के मन को देखते हुए और न्याय को देखते हुए आचार्य विक्रमादित्य को भरोसा नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव प्रताप रूडी। आचार्य विक्रमादित्य और संजीव कौशिक साफ मांग है। आचार्य विक्रमादित्य और संजीव कौशिक रूडी जी की बात से सहमत हूँ। जिस सरकार के रहते महामारी से हम झेल रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी को महाराष्ट्र झेल रहा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी काम चल रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, सबके ऊपर एफआईआर हो गई है, सब लोगों शक के घेरे में, फिर भी बर्खास्त कर दिया जाए जी। हम हाथ जोड़ के संत समाज को कहते हैं आचार्य विक्रमादित्य सामने आ पाएगा। आचार्य विक्रमादित्य, संजीव कौशिक जी, कोई प्रश्न नहीं इसमें कोई प्रश्न नहीं जी। आ रहा हूं, केवल सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, एनआईए के द्वारा ही जांच की जानी चाहिए। आ रहा हूं सरकार को कोई हक नहीं है, वो केवल लीपापोती करेंगे। जवाब दीजिए संजीव कौशिक, जवाब दीजिए संजीव कौशिक, जवाब दीजिए संजीव कौशिक। अरे कोई जवाब ही देने लायक नहीं है इनके पास। ये केवल क्रिश्चियन मिशनरीज से पैसा खा सकते हैं, ये केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल फंड दे सकते हैं, जो कम्युनिस्ट वहां करते आ रहे हैं, लेफ्टिस्ट वहां करते आ रहे हैं। सालों से इन लोगों ने पैसा राजनीति नहीं कीजिए, लोगों क्रिश्चियन आप राजनीति नहीं कीजिए, पैसा खाने का काम, आप राजनीति नहीं कीजिए, आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। जितने एनजीओ बड़े लोग बड़े धैर्य के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपको देखते हैं, सुनते हैं और पूछते हैं। आप राजनीति नहीं कीजिए, अन्यथा राजनीति करनी है तो राजनीति के मैदान में राजनीति कीजिए। आप राजनीति क्या कर रहे हैं? आप बहुत यकीन के साथ लोग देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छुप के आपको सामने रख करके राजनीति कर रही है। अर्नब गोस्वामी के आर भारत और आपको आगे करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आप इस चीज को समझिए। संविधान पे हमला करवा दिया। संजीव कौशिक और आप जैसे सवाल क्यों नहीं पूछा? भारतीय सवाल क्यों नहीं पूछा? फिर ये शोभनीय है, ये शोभनीय नहीं है। नहीं, राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं, सवाल आप नहीं पूछने दे रहे। राजपुंज 2014 से 150 के आसपास 130 से ज्यादा मामले हैं। कौशिक बोलिए ना, आपने एक बार भी सवाल उठाया आपने? आज संतों के ऊपर आया तो इस तरह की बात कर रहे हैं आप। बोलिए ना, क्यों? संजीव कौशिक चुप हो जाते हैं। आपने सवाल उठाई है, इससे पहले कितने मॉब लिंचिंग पे आपने सवाल उठाई है? मैं बोल रहा हूं, लगातार मैं बोल रहा हूं कि इससे पहले कितने मॉब लिंचिंग पे इन लोगों ने सवाल उठाए हैं। आज दो संतों की हत्या पर ये हल्ला कर रहे हैं और सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। नई सरकार बन जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजीव कौशिक झूठ मत बोलो, संजीव कौशिक झूठ मत बोलो, संजीव कौशिक झूठ मत बोलो। साहब 2014 से अभी तक 130 से ज्यादा मौत स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद लोगों की हत्याएं हुई हैं और ये
आप बताइए जरा, फूल माला स्वामी दयानंद जी सच्चाई बताइए, सच्चाई बताइए आज आप। नेशनल से जांच होना चाहिए और ये सच्चाई बोलिए आज। 1914 क्या है 2014 से मुल्क आगे बढ़ा है। जवाब दो संजीव कौशिक। प्रधानमंत्री जी से डिमांड कीजिए ना, इसको महाराज जी प्रधानमंत्री जी से डिमांड कीजिए ना, बोलिए ना प्रधानमंत्री जी अपनी जुबान खोले, बंद लगाया, प्रधानमंत्री एक बार जुबान तो खोले अपनी। साधुओं को आपने मरवाया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स आपने लगाया, आप भी राजनीति करेंगे, आप भी राजनीति करेंगे। संजीव कौशिक, ये सारे संत, प्रवचन को ये सारे संत एक बात दिखा दीजिए, ये सारे संत यहाँ बैठे हैं संजीव कौशिक, ये सारे संत जो बैठे हैं, आप कह रहे हैं आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी, स्वामी दयानंद, देवकी नंदन ठाकुर, आचार्य विक्रमादित्य, ये सब यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं सबको, और आप के भारतीय जनता और आप किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्यों देवकी नंदन ठाकुर जी बताइए, ये कह रहे हैं आप सब स्वामी लोग बनाने का जो मलाल है यहाँ राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देवकी नंदन ठाकुर बोलिए। संत बहुत भोले हैं, ये संत हमारे विद्वान है। मेरा निवेदन है संजीव से और कुंज जी से, कलंक है निर्विकार भाव से। जवाब सुनो संजीव कौशिक। देवकी नंदन ठाकुर जी बोलिए, ये कह रहा है कि आप संजीव जी और पुंज साहब, हम लोग देखिए यही प्रॉब्लम है, जब संत कोई आवाज उठाए तब हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और जब कोई अन्य धर्म का धर्मगुरु आवाज उठाए तो ये उनके पूरे समाज की बात हो जाती है। यही तो हम लोगों को दोयम दर्जे की राजनीति लगती है। हमें राजनीति से क्या मतलब है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं। संत मर जाए और हम आवाज भी ना उठाएं, संतों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाए और हम यहाँ के बोले भी नहीं। मुझे संजीव जी से और पुंज साहब से एक सेकंड, मुझे दो सवाल पूछ रहे हैं वो देवकी नंदन जी, सिर्फ मैं 10 पूछिए सिर्फ 10 सेकंड मुझे सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं आपसे। पहला प्रश्न सीबीआई जांच कराने में आपको तकलीफ क्या है? पहली बात, सीबीआई जांच कराने में आपको तकलीफ क्या है? दूसरी, कल शाम को श्रद्धांजलि 6 बजे क्या आप लोग दीपक जलाएंगे? आप दीप जलाएंगे उनकी संतों की? ये नहीं जलाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल जलाएगा, पूरा देश जलाएगा। दोनों मान रहे हैं महाराज। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ हाथ जोड़ के माफी मांगो। मैं आपके साथ रहूंगा। संजीव कौशिक राजपुंज, हाथ जोड़ के माफी मांगो पहले। ये सभी समाज, ये सभी पूजनीय बैठे हैं आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी से, स्वामी अनुभूतानंद गिरी से, स्वामी अनुभूतानंद गिरी से, स्वामी दयानंद से, नमन है दयानंद जी सबसे माफी मांगिए। हम नतमस्तक हैं, बिल्कुल मांगिए माफी। जो पाल घर का सत्य, बिल्कुल जो पाल घर में हुआ और उसके बाद पाल घर के सत्य को आप छुपा रहे हैं। देखिए पूरा देश माफी मांग रहा है, सिर्फ हम नहीं मांग रहे, मैं पूरे देश की तरफ से माफी मांग रहा हूँ अपने संत समाज से। आप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से संतों के साथ हुई, पूरा देश नतमस्तक है आपके आगे। अनुभूतानंद गिरी जी, सिर्फ अनुभूतानंद गिरी जी कंप्यूटर बाबा भी हैं। अनुभूतानंद गिरी जी, ऐश्वर्य जी, हाँ बोलिए अनुभूतानंद जी, बोलिए ऐश्वर्य जी, बोलिए बाबा। 1 मिनट आप मुझे सुनिए। सुन रहा हूँ बाबा, ये लोग मुझे बोलने देंगे तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा। आप बोलिए बाबा, बोलिए। पूरे भारत सुन रहा जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, बोलिए देश में आज की जो परिस्थितियां हैं, बोलिए, यहाँ कोरोना का इतना बड़ा संकट पूरे देश में है जी, और सभी संत, सभी महापुरुष ये चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आदेशानुसार, निर्देशानुसार सब लोग अपने अपने उनके कहने के अनुसार सब चलने में लगे हुए हैं। सब लोग अपने घरों में रह रहे हैं केवल इसलिए कि हम बचेंगे तो देश बचेगा। यही संतों ने आह्वान किया कि आप बचेंगे तो देश बचेगा, राष्ट्र धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। लेकिन ये तो संतों को मार रहे हैं, रहता है और हमेशा रहेगा। लेकिन कौन है ये लोग? इसमें कोई राजीव प्रताप रूढ़ी, कोई राजनीति का विषय नहीं। सभी संत यहाँ पर दूसरी बात, राजीव प्रताप रूढ़ी, दूसरी बात, सभी संत यहाँ बैठे हैं, शांति का आह्वान कर रहे हैं रूढ़ी जी, कोई बख्शेगा नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं? या किसी भी, ये कौन लोग हैं? धर्म और समाज, राजीव प्रताप रूढ़ी, संतों को, राजीव प्रताप रूढ़ी, ये सभी संत यहाँ बैठे हैं रूढ़ी जी, ये शांति की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो पुलिस के सामने संतों को पीट कर निर्ममता से मार देते हैं? ये गहरा साजिश है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये गहरा साजिश है। और पूरे भारतवर्ष के करोड़ों साधु संत इस विषय को लेकर के, इतने संगीन विषय को लेकर के अगर अपना विषय रख रहे हैं
तो उन पर आरोप लगाना कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ये जनता दल, संजीव कौशिक मान जाओ, ये किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। और हमें खुशी है कि अगर ये हमारे पार्टी के हैं तो हम स्वीकारते हैं। और इनका मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो। सच्चाई तो समझो। बिल्कुल राजीव प्रताप रूड़ी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा का, आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी, स्वामी दयानंद, देवकी नंदन ठाकुर, आचार्य विक्रमादित्य, राजीव प्रताप रूड़ी। लेकिन पुंज साहब और कौशिक जी, अभी भी माफी मांगने का समय था आपके पास। ये सभी पूजनीय यहां बैठे हैं, सबने कहा शांति से, लेकिन सच्चाई पालघर की आनी चाहिए और हम सवाल पूछते रहेंगे पालघर की सच्चाई का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।